Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम एसर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी कुछ ट्रिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसर्शन एंड रीजन का मीनिंग क्या होता है। तो एसर्शन का मीनिंग होता है कोई भी एक फैक्ट, और रीज़न जैसा कि आप जानते हैं कि रीज़न बिहाइंड द फैक्ट, यानी उस फैक्ट के पीछे क्या रीज़न है वो। अब इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो 3 हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आपके सामने एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन हो तो आप एसर्शन और रीज़न दोनों को इंडिपेंडेंटली देखेंगे और सबसे पहले ध्यान देंगे एसर्शन पे, और ये देखेंगे कि एसर्शन ट्रू है या फॉल्स। और इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट नॉलेज होना चाहिए, यानी जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए जहाँ से एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आया है। उसी के बेस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो एसर्शन है वो ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एसर्शन है वो ट्रू है या फॉल्स ये डिटरमाइन करना है। सेकंड, आपको ये देखना है कि जो रीज़न है वो ट्रू है या फॉल्स। तो सपोज कीजिए कि एसर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, तो वहीं पे हमारा सवाल सॉल्व हो गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा लिख देंगे ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। या फिर ये मान लीजिए कि आर जो है वो ट्रू है और ए जो है वो फॉल्स है, तो हम लिख देंगे ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो व्हाट सिंपली इज, अगर आप दोनों में से किसी भी एक को फॉल्स पता कर लेते हो तो आपका एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन वहीं सॉल्व होता है, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज करो कि अगर दोनों ही ट्रू है, यानी एसर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, तो फिर आपको तीसरे स्टेप पे जाना है। और ये तीसरा स्टेप क्या है कि बोथ आर ट्रू देन चेक दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। यानी अगर दोनों ही ट्रू आ जाए तो फिर आपको रीज़न पे ध्यान देना है और ये देखना है कि वो जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, एक एसर्शन है कि जर्मनी, इटाली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, ड्यूचेस एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। अब अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नॉलेज है, चैप्टर का नॉलेज है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, स्टेप 1 के अकॉर्डिंगली मुझे इस एसर्शन को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा है, मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नॉलेज है, तो मुझे पता है कि ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब मैं दूसरे स्टेटमेंट पे जाता हूँ। रीजन, रीजन क्या है? दे वर क्लोजली बाउंड टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ देयर ऑटोनोमस रूल। अब यहाँ ध्यान दो कि ऊपर वाले एसर्शन में कह रहा है कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो थे वो डिवाइड हुए थे किंगडम, ड्यूचेस एंड कैंटन में, जहाँ के रूलर ऑटोनोमस थे। ऑटोनोमस का मतलब ही होता है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। और रीजन में बोल रहा है बाउंड टू ईच अदर, जुड़े हुए थे, तो ये ऑटोनोमस में हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब रीजन जो है वो फॉल्स है। तो एक फॉल्स मिल गया, तो हमारा आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया, दैट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एसर्शन है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन डू वॉट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन द इलेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कुछ करना चाहे वो कर सकती है क्योंकि वो इलेक्शन जीती हुई है। तो हम जानते हैं कि ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करती, इसका मतलब जो ए है वो फॉल्स है। तो एक फॉल्स मिल गया, मतलब हमें थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब रीजन देखते हैं। रीजन है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन के राइट्स के अकॉर्डिंगली काम करती है, तो ये रीजन ट्रू है। तो इसलिए हमको एक फॉल्स मिला है, तो थर्ड स्टेप पे हम नहीं जाएंगे। हमारा आंसर यहाँ हो गया दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एसर्शन है, आफ्टर हिज एक्सेशन लुइस 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। लुइस 16 जब गद्दी पे बैठा, थ्रोन पे बैठा, तो उसने देखा कि पूरा ट्रेजर एम्प्टी है, खजाना खाली है। तो हमने चैप्टर पढ़ा है, हमें पता है कि ये एसर्शन ट्रू है। फिर सेकंड रूल में हमें रीजन को चेक करना है। तो रीजन है लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो ये भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि हाँ भाई, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर की वजह से ही फ्रांस का जो ट्रेजर था वो खाली हो गया था। तो एसर्शन और रीजन ये दोनों ही ट्रू है।
तो जब दोनों ट्रू आ जाए तो अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे और हम चेक करेंगे कि क्या जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हाँ, यहाँ पर जो रीज़न है वो एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर की वजह से ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस के ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से ट्रेजर एम्प्टी हो गया। और जब लुइस 16 गद्दी पे बैठा तो उसको एम्प्टी ट्रेजर मिला। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से करना है। बस इतना याद रखिए स्टूडेंट्स के थर्ड स्टेप पे तब जाना है जब दोनों एसर्शन और रीजन ट्रू होंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एसर्शन है कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया ऑफ नेशन के क्रिएट करने में कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, एसर्शन ट्रू है, ये हमें पता चल गया। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप अब देखिए कि रीजन ट्रू है या नहीं। तो रीजन है कि वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिलेशिया के जो वीवर्स थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट कर दिया क्योंकि वो उन्हें कम पेमेंट देते थे। ठीक है, तो ये रीजन जो है ये भी हमने चैप्टर पढ़ा है, हम जानते हैं ट्रू है। दोनों ही ट्रू है। तो दोनों ट्रू आने के बाद अब थर्ड स्टेप पे जाओ। थर्ड स्टेप ये है चेक दैट द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन और नॉट। तो एसर्शन कल्चर के बारे में है और रीजन रिवोल्ट के बारे में है। रिवोल्ट का कल्चर से कोई लेना देना होता ही नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये टेक्निक से, ये 3 स्टेप से आप किसी भी एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि एसर्शन ट्रू है या फॉल्स, उसके बाद चेक कीजिए कि रीजन ट्रू है या फॉल्स। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स आ गया तो वहीं पर आंसर खत्म हो गया, और अगर दोनों ट्रू आए तो फिर तीसरे स्टेप पे जाना है कि रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस ट्रिक से आप आसानी से किसी भी एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।